बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जब सिम्पसन कार्टून में कई दफ़ा बताया गया कि एक वक्त ऐसा आएगा जब दुनिया के अंदर कोई भी करेंसी का पेपर इस्तेमाल नहीं होगा, पूरी दुनिया कैशलेस सोसाइटी हो जाएगी, तब लोगों ने यकीन नहीं किया। और आज देख लीजिए, आप न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में एंटर हो चुके हैं, जिसका इत्तराफ मोदी ने लोकसभा के अंदर खड़े होकर किया था कि अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कोरोना के बाद आ चुका है और हम उसमें एंटर हो चुके हैं। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। अब इस सूरत हाल के अंदर आप देख लें कि चाइना पूरे अपने मुल्क को कैशलेस करने जा रहा है। चाइना अनकरीब पूरे का पूरा उसने प्रोग्राम तरतीब दे लिया है। पहले 50% लोग वहां पर करेंसी को छोड़ चुके थे, अब नेक्स्ट ईयर से पूरे का पूरा मुल्क आज के बाद कैशलेस सोसाइटी हो जाएगा, यानी वहां पर पेपर करेंसी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। बज़ाहिर आपको बहुत अच्छा लगता है कि देखिए आपने करेंसी नहीं संभालनी, आपको पैसे नहीं रखने पड़ेंगे, आप जहां जाएंगे अपना मोबाइल आगे करेंगे, आप जहां जाएंगे आप अपना क्रेडिट कार्ड या डिजिटल पेमेंट या बिटकॉइन करेंगे तो आप सब कुछ खरीद सकते हैं, आप सब कुछ बेच सकते हैं। लेकिन इसके नेगेटिव असरात इतने ज़्यादा ख़तरनाक है, इतने ज़्यादा ख़तरनाक है कि आप एक रात सो रहे होंगे, अगले दिन आप उठेंगे तो आपको पता चलेगा आप करोड़ोंपति हो, लखपति हो, आप कंगाल हो चुके होंगे, 0% आपके पास बाकी बचेगा। और ये सब होने जा रहा है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पूरी दुनिया के अंदर कैशलेस सोसाइटी होने जा रही है। अब आप देखिए इसमें सबसे बड़ा क्या है, लास्ट ईयर जब दुनिया ने इस बात को रियलाइज ही नहीं किया था कि कोरोना आएगा और दुनिया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में आ जाएगी, कैपिटल वन एक बैंक है अमेरिका के अंदर, इस पर एक साइबर हमला होता है और साइबर हमले के नतीजे में तकरीबन 10 करोड़ लोगों का डाटा कंप्रोमाइज होता है और लोग रातों रात अपने बैंक में उनके चाहे लाखों डॉलर्स पड़े हों वो ज़ीरो पर आ जाते हैं। अब देखिए एक रूटीन होता था कि आप किसी भी बैंक में जाते हैं, वहाँ पर जाकर आप लूटते हैं, आपका पैसा लेकर कोई चला जाता है, बैंक की दूसरी ब्रांचेस या कहीं से मिलता है। जब सरकार आपको ज़मानत दे कि आपको हम पैसे देंगे अगर कोई लुट जाएगा, जब आप सोचिए सरकार ही बाकी ना बचे, सरकार का पूरा ख़जाना ही खाली हो जाए, सारे के सारे बैंक से लुट जाएं, तो फिर क्या होगा। ये वो चीज़ है जिसको आप शायद समझ नहीं सकते। दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा टॉप लेवल के ऊपर अगर कोई मुल्क है साइबर हमलों, साइबर सिक्योरिटी के हवाले से, जासूसी के हवाले से, हैकिंग के हवाले से, तो दुनिया में एक ही मुल्क नंबर 1 पोजीशन पे रहता है और वो है इसराइल। आप ये देखिए कि उन्होंने ईरान पर इतने साइबर हमले किए, उन्होंने दुनिया के ऊपर बड़ी बड़ी जगहों पर साइबर हमले किए। अब ये जो कैशलेस सोसाइटी पाकिस्तान समेत दुनिया भर में होने जा रही है, इसका नुकसान आप समझ लें। देखिए जो साइबर हमले होते हैं, एक तो होता है आपका कोई बैंक लूटता है, साइबर हमलों में ये होता है कि कोई भी शख्स अमेरिका में बैठा हुआ है, या वो बैठा हुआ है कोलंबिया में बैठा है, या वो कनाडा में बैठा हुआ है, या यूरोप में बैठा हुआ है, या वो किसी एशियन कंट्री में बैठा है, या वो किसी ऐसी जगह पर बैठा है जहां आप उसको ट्रेस ही नहीं कर पाते, वो पूरे का पूरा बैंक लूट लेता है आपका और आपका पैसा ट्रांसफ़र कर लेता है और आप देखते रह जाते हैं। आपके अकाउंट को आपको मैसेजेस आते हैं कि आपके अकाउंट्स में ये हो गया वो हो गया। हालिया जितनी मर्जी आप कोशिश करें, कभी कोई एटीएम कार्ड का पाकिस्तान में स्कैम था, कभी आप ये देखें कि वेबसाइट्स के ऊपर डाटा पाकिस्तानियों का बिखरा, लेकिन ये जो चीज़ होने वाली है ये इतनी ख़तरनाक है। देखिए एजेंडा क्या था, प्लान क्या था। प्लान ये था कि आप सबका डाटा, सबसे पहले दुनिया के अंदर बैंक्स कैसे आए कि एक चंद खुफिया ताकतों के एजेंट्स थे जो काम करते थे पूरी दुनिया के अंदर, उन्होंने लोगों को एक स्कीम मुतारिफ करवाई कि देखो ये जो सोना है तुम जहाँ पर लेकर जाते हो, लूटने का खर्चा है, ये हमारा एक बैंक बना है, तुम यहाँ पर आकर अपना सोना जमा कराओ, हम उसके बदले आपको रसीदें देंगे। वो रसीदें क्या है, वो आपका नोट है। और उसके बाद दुनिया के अंदर कहा कि आप लाखों करोड़ों रुपए आप किस तरह रखेंगे, बस आप हमें देते जाए आके। अब सूरत हाल ये पैदा, जितना सोना था उससे ज़्यादा की रसीदें जारी की, यानी नोट छपना शुरू हो गए। अब पूरी दुनिया के अंदर ये ट्रेंड इस वक्त आम हो चुका है कि यहाँ पर नोट चल रहे हैं, लेकिन अब नोट भी ख़त्म होना शुरू हो गए। अब यहाँ पर वो काम होने वाला है कि इन्होंने आपको कह रहे हैं कि आप कैशलेस सोसाइटी हो, यानी आपके पास जितनी दौलत है अब आने वाले वक्त में आप कैश इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। आपके बैंक में अगर 10 करोड़ है, 15 करोड़ है, 5 करोड़ है, 5 लाख है, कुछ भी है,
आपका बैंक अकाउंट एक हमले की मार है। पाकिस्तान के अंदर ब्लैकआउट हुआ हालिया, जिसको इंडिया कहता है कि पाकिस्तान ने तजर्बा किया, जबकि पाकिस्तान ने कहा ये टेक्निकल फॉल्ट है। और उसके 2 दिन बाद आपने देखा ईरान के अंदर भी ब्लैकआउट हुआ। आप ये देखें कि लोगों के पास 2, 2.5, 3 घंटे से ज़्यादा बैकअप नहीं था किसी भी चीज़ का, ना उनके मोबाइल बैटरीज का, ना वो कोई सौदा सेल्फ ले सकते थे, कुछ भी नहीं। पूरे के पूरे मुल्क जाम हो गए। आपके बैंक अकाउंट्स के साथ भी यही सब कुछ होने जा रहा है। ये असल में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत आपको एक ही जगह पर लेकर आना। देखिए अब डिजिटल पासपोर्ट आ रहा है। उस डिजिटल पासपोर्ट के तहत क्या होगा कि आपको इस बीमारी के तहत कोरोना पासपोर्ट लेना पड़ेगा। आप दुनिया में जाएंगे, वो आपको स्कैन करेंगे, उनके पास आपका डाटा होगा, वो जब चाहेंगे आपका ये चीज़ क्लोज कर दे, डाटा को चेंज कर दे, आपकी बीमारी ऐड कर दे, कहीं आपको ये प्रॉब्लम है, वो आपको रोक सकते हैं ट्रैवलिंग के लिए। अब दुनिया के अंदर भी यही काम होने जा रहा है कि दुनिया का एक बैंक होगा, वो तमाम दुनिया के डिजिटल बैंक्स को कंट्रोल करेगा। आप ये देखें कि अगर पाकिस्तान के अंदर 2.25 करोड़ घर हैं जो फिजिकली बने हुए हैं, क्या अगर हर घर के अंदर पैसा हो, सोने चांदी हो, ये तमाम चीज़ें हो, तो उसको लूटना आसान होगा या उसको लूटना आसान होगा कि जहाँ पर सारी दुनिया एक ही सर्वर के ऊपर आ जाए और वहाँ पर कोई एक इसको हैकिंग कर ले और पूरी तरह उसको ले उड़े और उसके बाद आप सब बैठे बैठे लखपति से कखपति हो जाए, करोड़पति से कखपति हो जाए, यानी किसी को कुछ ना पता चल सके। ये दुनिया के अंदर अब कैशलेस सोसाइटी आने वाली है। और चाइना के अंदर तो 50% लोग ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर भी आप स्वीडन में देखें 80% लोग वहाँ पर कैश यूज़ नहीं करते। और दुनिया के अंदर बहुत सारी जगहों के ऊपर तो आपको कैश लिया ही नहीं जाता। इससे क्या होता है कि आपको कंट्रोल किया जा रहा है। अब कल को सरकार क्या करेगी, आपसे टैक्स वसूल करेगी, जो मर्जी वो चाहेगी आप पर जुल्म कर देगी, आप बोल नहीं सकेंगे। ये इतनी ख़तरनाक चीज़ होने जा रही कि पूरी दुनिया एक ही निज़ाम के तहत आ रही है। सबसे ज़्यादा आसान क्या होता है, किसी का माश कंट्रोल करना। अब मिसाल के तौर पर अगर इसराइल से कोई हमला होता है या वो सर्वर आपका बंद कर देते हैं या कुछ हो जाता है, आप कहाँ जाएंगे? पूरे का पूरा मुल्क बेरोज़गार कंगाल हो जाएगा, फिर आप उनके आसरों पर रहेंगे। ये सूरत हाल दुनिया के अंदर इस वक्त पेश आ रही है। चाइना इस खेल के अंदर बहुत ज़्यादा आगे तक चला गया है। देखिए उनकी साइबर सिक्योरिटी बहुत बेहतरीन है, लेकिन आप याद रखिएगा जितनी मर्जी आप सिक्योरिटी कर ले, चोर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेता है। यहाँ पर आम लोग भी आते हैं, आम लोग भी हमला करेंगे, तमाम सूरत हाल ख़राब होगी। पाकिस्तान और दुनिया जिस साइड पर जा रही है, आप एक हदीस से उस बात को समझ लीजिएगा कि ज़माना आखिरत में लोगों पर इतनी मायूसी, इतना कड़ा वक्त आ जाएगा कि कोई अगर अपनी किसी जानने वाले या किसी कब्रिस्तान के पास से गुजरेगा तो कहेगा काश उस कब्र में मैं होता। ये एक हदीस का क्लियर मफहूम है जो हमें बताता है कि हम किस साइड पर जा रहे हैं। यही चीज़ आप समझ लीजिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई नबी ऐसा नहीं गुजरा जिसने अपनी उम्मत को दज्जाल के फितने से डराया ना हो। आप ये देखें कि हर नबी अपनी उम्मत को डराते आ रहे हैं। और आपकी और हमारी, हम सब की बदकिस्मती ये है कि इस मुआशरे के अंदर दज्जाली फितना नाफिज हो चुका है। आप और हम जिस दौर में जी रहे हैं ये वो फितनों का दौर है और अभी तो इसकी इब्तिदा है। आने वाले वक्त में आप किस साइड पर जाएंगे ये आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, सिम्पसन कार्टून हो या कुछ हो, ये पेशन गोइयां नहीं होती। ये इनके प्लान्स थे जो उन्होंने आप तक पहुंचा दिए, आप तक डिलीवर कर दिए और अब उसको अप्लाई कर दिया। अब आने वाले वक्त के अंदर दुनिया के साथ क्या होगा ये आने वाला वक्त आपको अच्छी तरह बता देगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, एक क्लिक की मार होगी, एक हमले की मार होगी और पूरे के पूरे मुल्क के बैंक अकाउंट्स खाली हो जाएंगे। सारे के सारे सड़कों पर आ सकते हैं। हम इस दौर की तरफ जा रहे हैं। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।